राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी भाई दूज का जो पर्व है वो कब मनाया जाएगा। साल 2025 में भाई दूज का जो पर्व है वो हमें किस दिन मनानी चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है, किस प्रकार से पूजन करते हैं, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं दिवाली या दीपावली पर्व के बाद भाई दूज कब मनाना है। दीपावली के 5 दिवसीय महापर्व का समापन भाई दूज के साथ होता है, जो भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस पर्व में यम द्वितीया या भाद्र द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। हर साल की तरह इस साल भी भाई दूज की तिथि को लेकर लोगों में थोड़ी सी कंफ्यूजन, असमंजस की स्थिति जो है वो बनी हुई है। किस समय अपने भाई का तिलक जो है वो हमें करना है, कब करना है, 22 तारीख को, 23 तारीख को, किस दिन हम भाई दूज मनाएं। तो चलिए मैं आप सबको बता देती हूँ कि जो दूज है वो किस दिन है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल द्वितीया तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर को हो रही है, रात्रि को 8:16 पर। इसके साथ ही इसका समापन 23 अक्टूबर को हो रहा है, रात्रि 10:46 पर। ऐसे में 23 अक्टूबर को ही भाई दूज का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। वहीं पर इस दिन भाई का जो तिलक करने का शुभ मुहूर्त है वो दोपहर को 1:13 से लेकर 3:28 तक होने वाला है। इस दौरान बहनें जो हैं वो अपने भाई को तिलक कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ अगर मैं महत्व के बारे में एक नजर डालूं तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे और देवी यमुना ने उनका खूब अच्छे से आदर सत्कार किया, उन्हें स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाया और उनके माथे पर तिलक किया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें यह वरदान दिया कि जो भाई आज के दिन अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाएगा उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा और वह दीर्घायु प्राप्त करेगा। इसी वजह से इस पर्व को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं, तिलक लगाती हैं। वहीं पे भाई भी बहन को उपहार देते हैं तथा उनकी सदैव रक्षा करने का वचन देते हैं। किस प्रकार से आपको तिलक करना चाहिए, तिलक की विधि में आप सबको बता देती हूँ, या पूजन का जो सही तरीका है वो मैं आप सबको बता देती हूँ। जो पूजन है वो किस प्रकार से आपको करना चाहिए, तो देखिए कोई भी एक जगह जो है वो आपको सुनिश्चित कर लेनी चाहिए जहाँ आप अपने भाई को बिठा के तिलक कर सकती हैं। अभी नया चलन है, नया फैशन है, नया दौर है, बहुत सारे लोग कहीं भी भाई बैठे हैं वहीं पे तिलक चंदन जो है वो लगा के कहीं भी भाई को बिठा के तिलक जो है वो लगा देती हैं और उनको भाई दूज जो है वो मना देती हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए पूरे साल भर का ये पर्व होता है और आपको विधिवत रूप से अपने भाई का जो तिलक है, जो भाई दूज का पर्व है वो बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। यदि आप मान लीजिए कि आपने कोई जगह जो है वो सुनिश्चित कर ली है तो वहाँ पर आपको अच्छे से गाय के गोबर से या आप हल्दी से उसको अच्छे से लीप लीजिए और उसमें अच्छे से चौक जो है वो लगा देना चाहिए आपको। और जब आप जो चौकी है वो लगाएं तो ध्यान रखें कि जो मुख है वो आपके भाई का वो पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हो। ऐसे करके अपने भाई को बैठा लें। फिर उनके माथे पे आपको जो तिलक है, जो चंदन है, जो रोली कुमकुम है वो अच्छे से लगाना चाहिए। फिर अक्षत लगाना चाहिए। फिर अपने भाई के हाथ में कलावा बांधना चाहिए, उन्हें मिठाई खिलाना चाहिए और उनकी आरती उतारना चाहिए। फिर उनको पानी पिलाना चाहिए और बहुत अच्छे से उनकी लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। जो भाई होते हैं वो पैर छूकर अपने बहन से आशीर्वाद लेते हैं। इसके साथ ही साथ उन्हें गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं और उनकी जीवन भर रक्षा करने का वचन देते हैं। तो इस प्रकार से भाई दूज का जो पर्व है वो मनाया जाता है। जो मान लीजिए कि त्यौहार है वो बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। कई बहनें नियम से करती हैं, कई बहनें नहीं करती हैं। कुछ लोग इस दिन व्रत करते हैं और अपने भाई के लिए जो भाई दूज का पर्व है वो मनाती हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करती हैं। मेरा यहाँ पे मानना ये है कि देखिए जो बहनें बहुत दूर दूर से आती हैं भाई दूज वाले दिन, उन लोगों के साथ मजबूरी होती है घर से निकलना, बिना पानी पिए, बिना भोजन करे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे समय में जब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका हो गया है और बहुत सारी बहनें जो उनका स्वास्थ्य गड़बड़
गड़बड़ रहता है, तो भूखी प्यासी यदि घर से चलती हैं तो बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो हो जाती हैं। तो ऐसे में मेरा यही मानना है कि जो बहनें आ रही हैं वो फलाहारी व्रत करके आवें, यानी कि कुछ खा पी के, जैसे पानी पी लें, कुछ मिठाई खा के फिर घर से निकलें, पूरा निर्जला व्रत ना करें। और कुछ बहनें जो पास में रहती हैं या जो बहनें मान लीजिए जिनकी शादी नहीं हुई है, ऐसी बहनें जब भाई दूज का पर्व करें तो सुबह अच्छे से स्नान ध्यान कर लें और इसके साथ ही साथ जो मान लीजिए व्रत है वो शुरू करें। जब आप भाई को तिलक कर दें, रोली चंदन कुमकुम मिठाई खिला दें, उसके बाद ही आपको भोजन इत्यादि जो है वो करना चाहिए। और अगर आप व्रत करके पूरा दिन फलाहारी व्रत करके जो भाई दूज करती हैं तो वो आपकी मर्जी है। वैसे नियम ऐसा नहीं है, जितनी देर तक भाई को खिलाते नहीं है उतनी देर तक व्रत रखते हैं, उसके बाद जो भोजन है वो कर लिया जाता है। लेकिन कुछ लोगों के घर की परंपराओं के अनुसार कुछ लोग पूरा दिन व्रत करते हैं, फलाहारी व्रत जो है वो करते हैं, और कुछ लोग एक तरीके से सबके देखिए सबके घर का जो विधान है वो अलग अलग होता है। कहीं कहीं पे जैसे कोलकाता की मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो भाई दूज है वो बिल्कुल अलग तरीके से होता है, बंगाल में बिल्कुल अलग तरीके से होता है। वहाँ पे कुछ कांटे जैसे चुभो के भी जो भाई दूज का पर्व है वो मनाया जाता है, मतलब उनका कुछ अलग होता है। उनका देखिए सबका कल्चर अलग है, सबके नियम अलग हैं, सबके विधान अलग हैं। आपके यहाँ जैसा होता है आप उस प्रकार से कीजिए, और जो मान लीजिए कि पूजन है वो सही से कीजिए। कुछ बहनें जो हैं वो भाई दूज करती हैं तो पहले अपने लाला को यानी लड्डू गोपाल को या गणपति भगवान को जो तिलक इत्यादि करती हैं, फिर अपने भाई को करती हैं। ये सबसे श्रेष्ठ नियम है कि यदि आप भाई दूज कर रही हैं, देखिए कुछ बहनें हैं जिनके पास भाई नहीं है, वो अपने लड्डू गोपाल को या गणपति भगवान को भाई मानती हैं। कुछ बहनें ऐसी हैं जिनके पास भाई हैं लेकिन फिर भी वो पहले लड्डू गोपाल को तिलक करती हैं फिर अपने भाई को। ये बहुत ज़्यादा उत्तम नियम है, क्योंकि यदि हम पहले लड्डू गोपाल का तिलक चंदन करेंगे या हम गणपति भगवान का करेंगे तो उससे क्या होता है, हमारे भाई को पहले आशीर्वाद मिलता है और भगवान उसकी रक्षा करते हैं, तो फिर कुछ उसका कुछ बिगड़ने वाला है ही नहीं। तो यदि आप भाई दूज का पर्व करते हैं तो आप चाहे आप लड्डू गोपाल, चाहे आप जो मान लीजिए कि गणपति भगवान हैं, उनको तिलक चंदन जो है वो ज़रूर कीजिए, मिठाई खिलाइए। पहली जो थाली है वो लगाइए, पहले वो जो भगवान है उनका पूजन कर लीजिए, फिर उसी थाली से भाई का पूजन कर दीजिए। तो ये सर्वश्रेष्ठ नियम है, ये बहुत ज़्यादा शुभ है। तो आप अपने भाई का जो तिलक है वो 23 तारीख को कर सकती हैं। भाई दूज का जो पर्व है वो आने वाली 23 तारीख को पूरी विधिवत रूप से मना सकती हैं और अपने भाई की लंबी आयु की प्रार्थना जो है वो कर सकते हैं। अगर आप अपने भाई के घर जाती हैं तो अच्छा है, यदि भाई आपके घर आते हैं तो उन्हें भोजन इत्यादि करवाएं, क्योंकि यम द्वितीया होता है और इस दिन कहते हैं कि अगर भाई तिलक करवाने जाते हैं बहनों के घर तो उनको जो यमराज हैं उनका आशीर्वाद मिलता है। तो देख लीजिए कि आप दोनों किस में आपको सुविधाएं हैं। यदि पास में हैं तो भाई जा सकते हैं, बहन भी आ सकती हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके घर की क्या परंपरा है या आपको क्या सुविधा, उस प्रकार से आप भाई दूज का पर्व ज़रूर मनाइए। भाई आता है, बहन आती है, वो आप अपने हिसाब से सुविधा के अनुसार देख लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आने वाली भाई दूज के बारे में आपको समस्त महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। यदि आपकी कोई भी प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पूजा पाठ से जुड़ी, कथाओं से जुड़ी या खाटू महाराज से जुड़े उपाय जानने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।